हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन वांट ऑफ फैक्टर। फर्स्ट ऑफ ऑल, कैलकुलेशन ऑफ वांट ऑफ फैक्टर फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। मान लो KCl जो है वो ब्रेक हो रहा है K पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव में, तो इसमें डिसोसिएशन के बाद दो आयन बन रहे हैं और पहले ये एक ही मोल था, तो वांट ऑफ फैक्टर हो गया 2/1 यानी कि 2। K2SO4 बिफोर डिसोसिएशन एक ही मोल था। आफ्टर कंप्लीट डिसोसिएशन इसने दो पोटेशियम आयन बनाए और एक सल्फेट आयन बनाया, तो वांट ऑफ फैक्टर हो गया 3/1। ऐसे ही एल्यूमिनियम सल्फेट जो है वो पहले एक मोल था, उसके बाद कंप्लीट डिसोसिएशन के बाद दो उसने एल्यूमिनियम आयन बनाए और तीन उसने सल्फेट आयन बनाए, तो टोटल 5 आयन बन गए आफ्टर डिसोसिएशन। तो वांट ऑफ फैक्टर हो गया 5/1 यानी कि 5। अब अगर हम बात करें फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट, यानी कि ऐसे इलेक्ट्रोलाइट जो पूरी तरह से ब्रेक नहीं होते, 100% डिसोसिएट नहीं होते। पहला एग्जांपल हम ले लेते हैं कैल्शियम क्लोराइड का। तो कैल्शियम क्लोराइड पहले एक मोल था, कैल्शियम आयन और क्लोराइड आयन 0 थे। डिसोसिएशन के बाद हम मान लेते हैं कि अल्फा डिसोसिएट होंगे, तो डिसोसिएशन के बाद कैल्शियम बन गए 2, कैल्शियम बन गया अल्फा और क्लोराइड बन गए 2 अल्फा, और कैल्शियम क्लोराइड बच गए 1 - अल्फा। तो वांट ऑफ फैक्टर जो होता है वो क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स आफ्टर डिसोसिएशन और नंबर ऑफ मोल्स बिफोर डिसोसिएशन। तो आफ्टर डिसोसिएशन टोटल मोल्स कितने हैं, रिएक्टेंट के 1 - अल्फा, प्रोडक्ट के अल्फा + 2 अल्फा, और बिफोर डिसोसिएशन एक ही मोल था, तो हमारा ये रिलेशन आ गया I = 1 + 2 अल्फा। अब मान लो ये 60% डिसोसिएट होता है, इफ़ इट डिसोसिएट 60%, तो अल्फा क्या होगा, कितने ब्रेक हुए 60, टोटल कितने थे 100%। परसेंट का मतलब क्या, पर 100, तो 60 पहले 60 डिसोसिएट हुए हैं 100 में से, तो 60/100 यानी कि 0.60। तो इसकी वैल्यू अल्फा की जगह रख दें, तो 1 + 2 × 0.6, तो वांट ऑफ फैक्टर आ गया 2.2। अब हम मान लेते हैं कि ये 50% डिसोसिएट होता है। अल्फा क्या हो गया 50/100 यानी कि 0.5। आई क्या आएगा, अब अल्फा की जगह वैल्यू पुट कर दो इसकी, तो 1 + 2 अल्फा की जगह 0.50 यानी कि वांट ऑफ फैक्टर आ गया 2। इसी तरह से मान लो एल्यूमिनियम सल्फेट वैसे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, जस्ट मैं ऐसे एग्जांपल ले रहा हूँ कि ये 100% ब्रेक नहीं हो रहा, तो हम मान के चलते हैं कि बिफोर डिसोसिएशन एल्यूमिनियम सल्फेट 1 मोल था, डिसोसिएशन के बाद 1 - अल्फा रह गया। अब एक ब्रेक होता तो एल्यूमिनियम 2 बनते, अल्फा ब्रेक हुए तो 2 अल्फा बनेंगे। ऐसे ही एक मोलिक्यूल ब्रेक होगा तो सल्फेट 3 बनेंगे, अल्फा ब्रेक होंगे तो 3 अल्फा। तो अब ऊपर लिखेंगे हम टोटल मोल्स आफ्टर डिसोसिएशन और नीचे लिखेंगे हम बिफोर डिसोसिएशन। तो आफ्टर डिसोसिएशन तो 1 - अल्फा तो रिएक्टेंट, और प्रोडक्ट में 2 अल्फा 3 अल्फा जोड़ दो, अपॉन क्या आएगा, पहले कितने मोल थे 1, तो ये आ गया 1 + 4 अल्फा। अब ये 100% एक ब्रेक होता है, तो 100% ब्रेक होता है, अल्फा क्या आ गया 100/101, तो ये 5 वैल्यू आएगी। मान लो कोई कहे कि भी नहीं 50% ब्रेक होगा, तो कई बच्चे क्या करते हैं कि भी 100% ब्रेक होता तो 5, 50% ब्रेक होगा तो आधा कर देते हैं 2.5, लेकिन गलत है ये। ठीक क्या है, निकाल लो देखो। तो हमने क्या निकाला है, आई 1 + 4 अल्फा था, अल्फा की जगह 0.50 पुट कर दिया हमने, तो ये आ गया सोल्व होके 3। समझ में होंगे आगे। चलो एक एग्जांपल और ले लेते हैं हम मैग्नीशियम फॉस्फेट का। तो मैग्नीशियम फॉस्फेट पहले 1 मोल था, आयंस बने ही नहीं थे,
डिसोसिएशन के बाद रिएक्टेंट रह गया 1 माइनस अल्फ़ा। मैग्नीशियम के आगे 3 है तो 3 अल्फ़ा आएगा। फॉस्फेट है जैसे, उसके आगे 2 है तो 2 अल्फ़ा आएगा। तो वान टू होफ फैक्टर जो आएगा वो जोड़ दो इनको, 1 माइनस अल्फ़ा प्लस 3 अल्फ़ा प्लस 2 अल्फ़ा। सोल्व करेंगे तो 1 प्लस 4 अल्फ़ा। तो वान टू फैक्टर आ गया 1 प्लस 4 अल्फ़ा। अब जितना भी परसेंट वो ब्रेक होगा उतना ही अल्फ़ा हम कैलकुलेट करके सोल्व कर सकते हैं। एसिटिक एसिड की हम बात करें तो एसिटिक एसिड 1 मोल स्टार्टिंग में, ब्रेक होने के बाद 1 माइनस अल्फ़ा रिएक्टेंट और आयंस बन गए अल्फ़ा और अल्फ़ा। तो एसिटिक एसिड के लिए 1 प्लस अल्फ़ा आ जाएगा। अब मान लो ये 60% ब्रेक हो तो अल्फ़ा कितना हो जाएगा 60/100 यानी कि 0.6 की वैल्यू पुट कर दो अल्फ़ा की जगह तो 1.6। अब K4FeCN6 ये भी 100% ब्रेक होता है तो 4 पोटेशियम आयन बनेंगे, एक ये कम्प्लेक्स आयन बनेगा। तो टोटल आई क्या आएगा 5, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, सीधा ही निकाल देंगे हम। अब और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हम ले सकते हैं, जैसे ये लिया हमने, ठीक है। तो इसमें पहले वाले कंपाउंड में देखो ये हमने कार्बोक्सिलिक एसिड लिया है, फ्लोरिनेटेड कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ये हो तो ये आयन में से ब्रेक होगा। एनिलीन है वो वाटर की प्रेजेंस में क्या बनाएगा हाइड्रोक्साइड आयन। तो चाहे इस तरह का एग्जाम्पल हो तो सभी का सेम ही आंसर आएगा। स्टार्टिंग में 1 मोल, प्रोडक्ट 0 डिसोसिएशन के बाद रिएक्टेंट 1 माइनस अल्फ़ा और प्रोडक्ट में जो आयन बने वो अल्फ़ा और अल्फ़ा। तो आई जो आएगा वो 1 प्लस अल्फ़ा आएगा। ऐसी रिएक्शन जिसमें A गिव्स B प्लस C है तो उसके लिए सभी के लिए आई क्या आएगा 1 प्लस अल्फ़ा। तो ये डिसोसिएशन की बात थी। अब बात करते हैं हम एसोसिएशन की। एसोसिएशन मतलब मॉलिक्यूल्स जुड़ के, कई मॉलिक्यूल जुड़ के और एक बनाए। तो पहले हम 100% एसोसिएशन की बात करते हैं। और डाइमर फॉर्मेशन यानी कि डाइमराइजेशन, ऐसी रिएक्शन जिसमें 2 मॉलिक्यूल एसोसिएट होके एक मॉलिक्यूल बनाए। तो बिफोर एसोसिएशन 2 मोल, प्रोडक्ट 0। आफ्टर एसोसिएशन ये तो बचा ही नहीं रिएक्टेंट, तो प्रोडक्ट ही बन गया। तो आई क्या आएगा, अब कितने मॉलिक्यूल हैं, मोल्स हैं 1, पहले कितने मोल्स थे 2 तो 1/2। ऐसे ही ट्राइमर बनाएगा तो 1/3, टेट्रामर बनाएगा तो 1/4 और 5 मॉलिक्यूल जुड़े तो 1/5। यानी कि एसोसिएशन के केस में आई 1 से छोटा आएगा। अब पार्शियल एसोसिएशन की बात अगर हम करें कि मान लो एसिटिक एसिड डाइमर बनाता है और वो 60% एसोसिएट होता है, तो 1 मोल हम मान लेते हैं स्टार्टिंग में है तो प्रोडक्ट बना ही नहीं है। आफ्टर एसोसिएशन अल्फ़ा एसोसिएट हो गए तो कितना बचा 1 मोल में से 1 माइनस अल्फ़ा। अब ये ध्यान देखो इस राइट साइड में 2 मोल से तो 1 बन रहा है, 1 से कितना बनेगा 1/2, अल्फ़ा से कितना बनेगा मल्टीप्लाई बाई अल्फ़ा यानी कि अल्फ़ा/2। तो मैंने अल्फ़ा/2 इसके नीचे रख दिया। आई क्या आएगा, जोड़ दो आफ्टर एसोसिएशन जो हैं अपॉन बिफोर एसोसिएशन जो हैं, तो ये आ गया 1 माइनस अल्फ़ा/2। अब अल्फ़ा 60% है तो अल्फ़ा क्या आएगा 60/100 यानी कि 0.6। तो अल्फ़ा की वैल्यू 0.6 रखी हमने, सोल्व करके 0.7 आ गया। तो अगर हम कंक्लूजन पे आए तो डिसोसिएशन होगा तो वान टू फैक्टर 1 से ज़्यादा होगा। अगर ना एसोसिएशन हो ना डिसोसिएशन हो तो आई क्या आएगा 1। एसोसिएशन अगर होता है तो क्या होगा, वो आई होगा लेस देन 1। अब आ गए हम अपने टॉप मोस्ट इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल्स। अब न्यूमेरिकल्स करने से पहले मैं एक बार उनका स्केलेटन बना देता हूँ कि न्यूमेरिकल सोल्व कैसे करना है। तो ये 2 तरह के न्यूमेरिकल हैं हमारे यहाँ पर, टाइप 1। तो स्केलेटन ऑफ न्यूमेरिकल्स टाइप 1। पहला स्टेप जो हमारा रहेगा वो रहेगा कैलकुलेशन ऑफ मोलैलिटी। जो भी हमें डाटा दे रखा होगा उससे हम मोलैलिटी
m से डिनोट करते हैं, और यहाँ पर जहाँ पर c आएगा उसकी जगह भी हम मोलैलिटी ही कंसिडर करेंगे। फार्मूला क्या होता है मोलैलिटी का? भी नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम। तो मोल्स निकालने का फार्मूला क्या होता है? गिवन वेट अपॉन मोलिकुलर मास, गिवन वेट अपॉन ग्राम मोलिकुलर मास, इनटू अगर वेट ग्राम में है तो 1000 आ गया ऊपर, नीचे W1। तो हमें ये तीनों चीज़ें दी हुई होंगी तो हम निकाल लेंगे मोलैलिटी। अब कैलकुलेशन, सेकंड स्टेप क्या है? कैलकुलेशन ऑफ वान टू फैक्टर। ये टाइप तब होगी जब हमें डेल्टा TB या डेल्टा TF दे रखा होगा। तो ये जो फॉर्मूले हैं डेल्टा TB IKBM मॉडिफाइड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी जैसे हमने लिखी थी, तो I लिखते हैं उसमें हम। तो I जो है यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा? डेल्टा TB अपॉन KBM। अगर डेल्टा TF दे रखा होगा तो उसके केस में डेल्टा TF अपॉन KF इंटू M मोलैलिटी है यहाँ पे। तो इस तरह से हम कैलकुलेट कर लेंगे वांट ऑफ फैक्टर। अब तीसरा स्टेप है तो हम वहाँ से कैलकुलेट करेंगे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन या एसोसिएशन, यानी कि अल्फ़ा। पहले हम केस कंसिडर करते हैं कि मान लो डिसोसिएशन दे रखा होता, तो एसिटिक एसिड ब्रेक होके एसीटेट आयन और हाइड्रोजन आयन बनाएगा। बिफोर डिसोसिएशन ये 1 है, वो 0 0 है। आफ्टर डिसोसिएशन 1 माइनस अल्फ़ा और एसीटेट आयन अल्फ़ा, हाइड्रोजन आयन अल्फ़ा। तो आई क्या आ गया हमारा? जैसे हमने पहले निकाला था 1 प्लस अल्फ़ा, और अल्फ़ा क्या आ जाएगा? आई माइनस 1। तो आई तो हमने ऊपर निकाल ही लिया सेकेंड स्टेप में, आई की वैल्यू पुट करके अल्फ़ा हम निकाल लेंगे। अगर केस दे रखा होता एसोसिएशन का, तो एसोसिएशन का भी केस अभी हमने किया था एग्जाम्पल, दोबारा देख लो कि भी 2 मोलिक्यूल एसिटिक एसिड के कंबाइन करके एक मोलिक्यूल बना रहे हैं, तो उसके केस में बिफोर एसोसिएशन 1 मोल मान लिया हमने और वो 0। आफ्टर एसोसिएशन 1 माइनस अल्फ़ा और उधर वो आ गया अल्फ़ा बाई 2। तो आई यहाँ से आ गया हमारा, देखो 1 माइनस अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा बाई 2, और नीचे 1 सोल्व करेंगे तो ये आ गया आई इजगल टू 1 माइनस अल्फ़ा बाई 2। अल्फ़ा क्या आएगा यहाँ से? देखो कैसे किया हमने, अल्फ़ा निकालना है तो आई को 1 को उधर ले गए हम, आई को इधर ले गई, तो अल्फ़ा आ गया हमारा 2 इंटू 1 माइनस आई। तो मैथ है ये, कैलकुलेशन खुद करके देखो, यूँ के यूँ कॉपी मत करो इसको। तो हम यहाँ से निकाल देंगे अल्फ़ा। अब लास्ट स्टेप जो है वो है कैलकुलेशन ऑफ डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड और बेस। जो दे रखा होगा उसके लिए हम Ka या Kb निकाल लेंगे। तो पहले मैं बताता हूँ डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड निकालना। तो जैसे एसिटिक एसिड है, ब्रेक होगा एसीटेट आयन में और हाइड्रोजन आयन में। तो इनिशियल कंसंट्रेशन हमने इसकी C मान ली, एसीटेट आयन और हाइड्रोजन आयन 0 0। जब इक्विलिब्रियम अटेन होगा तो क्या हो जाएगा रिएक्टेंट? C माइनस C अल्फ़ा, प्रोडक्ट में भी C अल्फ़ा और C अल्फ़ा। अब Ka डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड जो आएगा वो क्या आएगा? कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो एसीटेट आयन की कंसंट्रेशन C अल्फ़ा, हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन C अल्फ़ा, एसिटिक एसिड की कंसंट्रेशन C माइनस C अल्फ़ा। तो C स्क्वायर हो गया अल्फ़ा स्क्वायर, नीचे हमने C को कॉमन ले लिया तो 1 माइनस अल्फ़ा रह गया, एक C से एक C कट गया तो ये आ गया C अल्फ़ा स्क्वायर 1 माइनस अल्फ़ा। अगर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन जो है, अगर मान लो डिसोसिएशन 5% से कम हो, यानी कि अल्फ़ा 0.05 से कम अगर हो, तो हम अल्फ़ा को नेगलेक्ट कर देंगे, यानी कि 1 माइनस अल्फ़ा इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 1। तो हमारा फार्मूला हो जाएगा Ka इज इक्वल टू C अल्फ़ा स्क्वायर। तो यहाँ पर जो C है मैंने बताया ना, C मोलैलिटी है यहाँ पर।
अल्फा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। तो दोनों की वैल्यू हमने निकाल ली ऊपर वाले स्टेप्स में रख के सोल्व कर देंगे। अगर डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ बेस हो, यानी कि जैसे एनिलीन की बात करूँ मैं, या कोई प्राइमरी अमीन है उसकी बात करूँ मैं, आर की जगह ए आर आ जाएगा, एनिलीन होगा तो अमीन जैसे वाटर के साथ रिएक्ट करके क्या बना रहे हैं, सोल्ट, अमोनियम आयन एंड एल्काइल अमीन्स ना एंड हाइड्रोक्साइड आयन। तो स्टार्टिंग में कंसंट्रेशन क्या है इसकी, सी, प्रोडक्ट बने ही नहीं है, यानी कि आयंस बने ही नहीं है। इक्विलिब्रियम पे वही फार्मूला सी माइनस सी अल्फा, और ये सी अल्फा और सी अल्फा। इक्विलिब्रियम चैप्टर था 11th में, उसमें हमने बड़े डिटेल में ये समझाया था आपको। अब के बी जो आएगा वो क्या आएगा, डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ बेस, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो प्रोडक्ट में दो हैं, सी अल्फा इंटू सी अल्फा आ गई उनकी कंसंट्रेशन, अपॉन नीचे क्या है, सी माइनस सी अल्फा। सी कॉमन ले लेंगे हम, सी से सी काट दिया तो वही आ गया हमारा सी अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा। अगर है हमारी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन लेस देन 5% है तो 1 माइनस अल्फा को हम 1 पुट कर देंगे, तो के बी आ जाएगा सी अल्फा स्क्वायर। तो ये हमारा स्केलेटन था पहले का, पहली टाइप। अब दूसरी जो टाइप है न्यूमेरिकल की, उसका स्केलेटन हम देखेंगे, स्केलेटन ऑफ न्यूमेरिकल्स टाइप सेकंड। तो ये दो तरह के न्यूमेरिकल हैं जो आपके आएंगे, तो ध्यान दो। तो स्टेप 1, पहला स्टेप तो वही जो पहले वाले में था, कैलकुलेशन ऑफ मोलैलिटी। तो जो भी डाटा दे रखा है उसकी हेल्प से हम मोलैलिटी को हम निकाल देंगे। अब की बार जो न्यूमेरिकल होगा ना, उसमें के ए दे रखा होगा। उस न्यूमेरिकल में क्या दे रखा था, डेल्टा टी बी डेल्टा टी एफ दे रखा था, दोनों में से कोई एक दे रखा था। यहाँ पर क्या दे रखा होगा, के ए या के बी दे रखा होगा, और हमने डेल्टा टी निकालना होगा। तो ये डिफरेंस है, स्टेप वही हैं चारों, आगे पीछे हो जाएंगे बस। तो यहाँ से क्योंकि के ए दे रखा है तो यहाँ से हम क्या निकालेंगे, अल्फा। सी क्या है, जो स्टेप 1 में हमने निकाला, मोलैलिटी। तो के ए सी अल्फा स्क्वायर अभी ड्राइव किया था, तो अल्फा यहाँ से निकाल देंगे हम। अगर के बी दे रखा हो तो अल्फा क्या आ जाएगा, के बी अपॉन सी अंडर रूट। तो के ए या के बी दे रखा होगा, सी हमने फर्स्ट स्टेप में निकाल ली मोलैलिटी। तो इसके बाद के बी निकाल लिया हमने, थर्ड स्टेप में आ गए फिर हम। अब हमारा अल्फा पहले निकल गया, तो यहाँ से हम वांट ऑफ फैक्टर निकाल सकते हैं। तो कैलकुलेशन ऑफ वांट ऑफ फैक्टर। तो वांट ऑफ फैक्टर एसिड, जैसे एसिटिक एसिड की बात करें हम, तो एसीटेट आयन और हाइड्रोजन आयन बनाया। तो बिफोर डिसोसिएशन 1 0 0, आफ्टर डिसोसिएशन 1 माइनस अल्फा अल्फा, और वो भी अल्फा। तो आई आ जाएगा टोटल नंबर ऑफ मोल्स आफ्टर डिसोसिएशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स बिफोर डिसोसिएशन। तो ये सोल्व किया तो 1 प्लस अल्फा, तो आई आ गया 1 प्लस अल्फा। अब एक चीज़ का ध्यान देना, जब हम डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकालेंगे तब हमने लिखना होता है सी 0 0, सी माइनस सी अल्फा, सी अल्फा सी अल्फा। लेकिन जब हम वांट ऑफ फैक्टर निकाल रहे हैं तो एक मोल लेके चलेंगे हम। तो इस तरह से दोनों में डिफरेंस ध्यान रखना। फोर्थ स्टेप, अब हमारे पास आई आ गया, तो आई की वैल्यू पुट कर देंगे, एम की वैल्यू पुट कर देंगे, के बी दे रखा होगा तो डेल्टा टी बी निकल जाएगा। डेल्टा टी बी आ गया तो टी बी माइनस टी नोट बी। अब यहाँ से हम टी बी भी निकाल सकते हैं, क्योंकि टी नोट बी है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सोलवेंट। तो ये वैल्यू पुट करके हम इसको निकाल सकते हैं। एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे बनता है, जितना वांट ऑफ फैक्टर ज़्यादा होगा उतना ही टी बी हमारा ज़्यादा आएगा। लेकिन दूसरी तरफ देखना, आपके डेल्टा टी एफ जो है वो क्या है, आई के एफ एम। तो यहाँ पे आई हमने निकाल लिया थर्ड स्टेप में, के एफ दे रखा है, एम हमने फर्स्ट स्टेप पे निकाल दिया। वैल्यू पुट कर दो, डेल्टा टी एफ निकल जाएगा,
और डेल्टा टी एफ क्या है भाई, टी नोट एफ माइनस टी एफ इजिकल टू काई एफ एम। तो यहाँ से टी एफ अगर हम निकाल लेंगे तो टी एफ मतलब फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, तो वो क्या आएगा, देखो रिलेशन लिखा हुआ है टी नोट एफ माइनस आई के एफ एम। अब यहाँ से देखो अगर हम 1 टू फैक्टर बढ़ा दें तो फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन कम होता जाएगा, और इस तरफ देखते तो आई की वैल्यू ज़्यादा तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन ज़्यादा होता जाएगा, यानी कि एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट होता जा रहा है और उधर डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट कम होता जाएगा आई बढ़ने से, और आई बढ़ने से बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता जाएगा। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा, डिप्रेशन नाम से पता लग रहा है भाई, एलिवेशन मतलब बढ़ेगा, डिप्रेशन मतलब कम होगा। अब ये दो स्केलेटन थे, इनके ऊपर एक एक हम न्यूमेरिकल करेंगे। अब जैसे ये एनसीईआरटी का 33rd न्यूमेरिकल है कि 19.5 ग्राम ऑफ फ्लोरोएसिटिक एसिड इज डिजोल्व्ड इन 500 ग्राम ऑफ वाटर। अब यहाँ पे सोल्यूट क्या है, ये CH2FCOH कितना है 19.5, तो 19.5 क्या हो गया हमारा सोल्यूट। देखो नीचे क्लाउड में क्या बना रखा है मैंने, सोल्यूट प्लस सोलवेंट गिव्स सॉल्यूशन। तो सोल्यूट कौन है, ये फ्लोरोएसिटिक एसिड। तो कितना है ये 19.5, तो 19.5 क्या हो गया W2। 500 ग्राम क्या है वाटर यानी कि सोलवेंट को हम 1 से रिप्रेजेंट करते हैं, तो W1 क्या रिप्रेजेंट करेगा, गिवन वेट ऑफ सोलवेंट। 2 सोल्यूट के लिए यूज़ करेंगे, 1 सोलवेंट के लिए, तो W1 और W2 दोनों आ गए। अब आगे क्या कहता है, द डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर ऑब्जर्व इज 1.0 डिग्री सेल्सियस, यानी कि फ्रीजिंग पॉइंट डेल्टा टी एफ दे दिया यहाँ पर, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। कैलकुलेट वन टू फैक्टर यानी कि आई निकालना है, डिसोसिएशन कांस्टेंट निकालना है यानी कि के ए, डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड के ए। तो हमारा जो फर्स्ट टाइप का है उस तरह का न्यूमेरिकल है ये। तो अब पहले मैं एक इसका सबसे पहला स्टेप है मोलैलिटी निकालना, कोई भी टाइप है तो मोलैलिटी निकालते हैं हम सबसे पहले। तो मोलैलिटी निकालने से पहले ये क्लाउड में आ जाओ एक बारी। क्लाउड में क्या बताया मैंने कि भी जो फ्लोरोएसिटिक एसिड है इसका ग्राम मोलिकुलर मास निकालना चाह रहा हूँ मैं। तो इसमें देखो कार्बन कितने हैं, 2 है नी, हार्ड ऑक्सीजन कितने इसमें 2, फ्लोरीन कितने हैं 1, हाइड्रोजन कितने हैं 3। तो यहाँ कार्बन का मास 12, ऑक्सीजन का 16, फ्लोरीन का 19, हाइड्रोजन का 1, तो ये 78 ग्राम पर मोल इसका ग्राम मोलिकुलर मास आ गया। तो आ जाओ न्यूमेरिकल पे, मोलैलिटी निकालने पे। मोलैलिटी क्या है, W2 यानी कि 19.5, M2 78 अभी निकाला, 1000 अपॉन W1 कितना है सोलवेंट के नीचे लिखा हुआ है 500, तो ये सोल क्या तो 0.50 मोलल आ गई मोलैलिटी। अब हमें पहले क्या दे रखा है, डेल्टा टी एफ। अब देखो डेल्टा टी एफ राइट साइड में आओ, डेल्टा टी एफ दे रखा 1 डिग्री सेल्सियस, तो ये 1 केल्विन ही होगा। वैसे हम क्या करते हैं, जब सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट करते हैं तो हम उसके अंदर 273.15 जोड़ते हैं, लेकिन यहाँ पर नहीं जोड़ेंगे क्योंकि ये डिफरेंस है। डिफरेंस में सेल्सियस और केल्विन 2 टेम्परेचर का अगर डिफरेंस है तो सेल्सियस स्केल में भी और केल्विन स्केल में भी सेम रहेगा। और के एफ दे ही रखा है 1.86, तो फार्मूला हमारा है डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू आई के एफ एम। आई निकाल लेंगे हम, डेल्टा टी एफ अपॉन के एफ एम। डेल्टा टी एफ कितना दे रखा है 1, के एफ दे रखा है 1.86 ग्राम केल्विन किलोग्राम पर मोल। मोलैलिटी अभी निकाल ली हमने 0.5, तो यहाँ से 1 टू फैक्टर सोल्व करने से आ गया हमारा 1.0753। स्टेप 3 जो है उसमें अब हम क्या करेंगे, हम
कैलकुलेशन ऑफ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, अल्फ़ा हम निकालेंगे। तो ये बिफोर यहाँ पे लिखना रह गया, बिफोर डिसोसिएशन आफ्टर डिसोसिएशन लिखना था यहाँ। तो बिफोर डिसोसिएशन ये 1 मोल वो 0,0, आफ्टर डिसोसिएशन 1 माइनस अल्फ़ा रिएक्टेंट, और वो आयन जो बनेंगे वो अल्फ़ा और अल्फ़ा। तो आई जो हम सोल्व करेंगे तो आ गया हमारा 1 प्लस अल्फ़ा। तो अल्फ़ा क्या आ जाएगा यहाँ से, आई माइनस 1। आई अभी निकाला हमने 1.0753 माइनस 1, तो अल्फ़ा आ गया 0.0753। अगर इसको हम 100 से मल्टीप्लाई कर दें ना तो ये डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फ़ा जो है वो परसेंटेज की टर्म में आ जाएगा, यानी कि 7.53%। 5% से कम हो तो हम उसको नेगलेक्ट करते थे वहाँ पर। चलो आगे चल के बताते हैं। तो ये आ गया हमारा कैलकुलेशन ऑफ डिसोसिएशन कांस्टेंट। अब ये जो फॉर्मूला है हमारा, ये ब्रेक हो फ्लोरो एसिटिक एसिड ब्रेक होके क्या बनाएगा, ये ब्रेक होके बनाएगा हमारा FCS2COOH प्लस H पॉजिटिव। अब इनिशियल कंसंट्रेशन जो इसकी है वो C है, दूसरे की जो कंसंट्रेशन है वो 0,0 है। तो इक्विलिब्रियम पॉइंट पे इसकी जो वैल्यू आएगी वो रिएक्टेंट की C माइनस सी अल्फ़ा और प्रोडक्ट की सी अल्फ़ा, हाइड्रोजन आयन की भी सी अल्फ़ा। तो Ka जो हम निकालते हैं वो आ गया हमारा सी अल्फ़ा इंटू सी अल्फ़ा अपॉन C माइनस सी अल्फ़ा। तो ये जो वैल्यू आएगी हमारी, C हमने नीचे कॉमन ले लिया, C से C कैंसिल हो जाएगा, सी अल्फ़ा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फ़ा। अब क्योंकि मैं बता रहा था उधर कि 7.53% है डिसोसिएशन, तो हम इसको नेगलेक्ट नहीं कर सकते अल्फ़ा को नीचे। तो अल्फ़ा की वैल्यू पुट करेंगे हम यहाँ पर, और ये वैल्यू आ जाएगी हमारी 0.0030659। राउंड ऑफ करके इसको हम 7 कर लेते हैं, और अगर हम 10 पावर साइंटिफिक नोटेशन में लिखेंगे तो 3.07 10⁻³ तो ये न्यूमेरिकल पोर्शन है, खुद करके देखो। अब ये जो न्यूमेरिकल था ये टाइप 1 का था। अब टाइप 2 का न्यूमेरिकल हम देखो कैसे करेंगे। न्यूमेरिकल है कैलकुलेट द डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर व्हेन 10 ग्राम ऑफ दिस वन इज एडेड टू 250 ग्राम ऑफ वाटर। अब इसमें क्या दे रखा है, Ka यानी कि डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड दे रखा है, Kf भी दे रखा साथ में। तो डिसोसिएशन ऑफ कांस्टेंट दे रखा तो हमारा टाइप 2 लगेगी। अब तो सबसे पहला हमारा काम है मोलैलिटी निकालना, स्टेप 1, दोनों में ही सेम रहता है ये। तो सबसे पहले जो ये फॉर्मूला दे रखा है कार्बोक्सिलिक एसिड का, इसमें हमने कार्बन क्लोरीन हाइड्रोजन काउंट करके और इसका मोलिकुलर मास निकाला। इसमें काउंट करो कार्बन कितने हैं, 4, क्लोरीन 1, ऑक्सीजन 2, हाइड्रोजन 3 CH3 में, 2 CH2 में, 1 CH में, 1 COH में, तो 7। सोल्व किया तो इसको कार्बन का मास 12, क्लोरीन का 35.5, ऑक्सीजन का 16, हाइड्रोजन का 122.5 ग्राम पर मोल। अब क्योंकि देखो ये देखा था 10 ग्राम ऑफ दिस एसिड इज एडेड 250 ग्राम ऑफ वाटर, यानी कि सोल्यूट जो है वो 10 ग्राम है और सोलवेंट कितना है 150। तो W2 10, W1 250। फॉर्मूला हमें पता ही है मोलैरिटी का, W2 और M2 इंटू 1000 अपॉन W1। तो W2 की जगह 10, मोलर मास निकाल लिया हमने 122.5 मल्टीप्लाई बाई 1000 अपॉन 250। तो सोल्व किया तो 0.3265 मोलल, तो ये मोलैरिटी आ गई। अब हमें पहले दे रखा है Ka, तो Ka से हम अल्फ़ा निकाल लेंगे। अब देखो ये जो स्ट्रक्चर दे रखी थी उसको मैंने आयनाइज किया, हाइड्रोजन आयन को अलग कर लिया। इनिशियल कंसंट्रेशन C उधर 0,0, इक्विलिब्रियम पॉइंट आएगा तो C माइनस सी अल्फ़ा
और जो आयन बनेंगे वो सी अल्फा और सी अल्फा। तो के ए क्या आएगा, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, सेम फॉर्मूला जो हम करते आए हैं, सी अल्फा स्क्वायर 1 माइनस अल्फा। तो ये अल्फा हम यहाँ पे नेगलेक्ट कर लेंगे, और क्यों कर लिया हमने नेगलेक्ट, वैसे देखो 10 ग्राम हमने डाल रखा 250 में, तो हमारी जो डाइल्यूशन है परसेंटेज है वो काफ़ी कम है ना, तो 5% से वो कम है, इसलिए हमने इसको नेगलेक्ट कर लिया। तो इसलिए हम यहाँ पे आ गए वापस कैलकुलेशन ऑफ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। तो के ए आ गया सी अल्फा स्क्वायर, अल्फा क्या आ गया के ए अपॉन सी। तो के ए दे रखा है हमें और सी हमने पहले स्टेप में निकाल ली है, तो वैल्यू पुट करके इसका रूट निकाल के, और ये आ जाएगा 0.065। ये कैलकुलेशन करके देखना खुद, 0.065 हमारा ये आ गया। थर्ड स्टेप है कैलकुलेशन ऑफ वन टू फैक्टर। अब देखो अल्फा आ गया तो हम आई निकाल सकते हैं, पहले वाले में आई था तो अल्फा निकाला था, तो वही है आफ्टर बिफोर डिसोसिएशन 1 0 0, आफ्टर डिसोसिएशन ये 1 माइनस अल्फा, अल्फा और अल्फा। तो आई जो आ जाएगा वो 1 प्लस अल्फा ही आएगा। अल्फा की वैल्यू पुट कर दी हमने, तो आई आ गया 1.065। अब लास्ट स्टेप है डेल्टा टी एफ निकालना। डेल्टा टी एफ क्या है, आई के एफ एम। तो डेल्टा टी एफ जो आ जाएगा, आई की वैल्यू पुट कर दी, के एफ दे रखा है, एम की वैल्यू पुट कर दी और सोल्व कर दिया हमने ये, तो डेल्टा टी एफ हमारा 0.065 आ गया। उम्मीद है सभी को समझ में आ गया होगा। 2 सोल्ड एग्जाम्पल दे रखे हैं एक्सरसाइज से पहले, इसी तरह के न्यूमेरिकल वो खुद ट्राई करने हैं, और प्रॉब्लम आए तो पूछ लेंगे मेरे से। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।